जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों आज की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका प्रेम हमारे लड्डू गोपाल के साथ साथ हमारी प्रियाजू, हमारी लाडली, हमारी राधा रानी के लिए भी कई गुना बढ़ जाएगा। मन भाव विभोर उठेगा। आपके मन में हमारे प्रिय लड्डू गोपाल के साथ साथ राधा रानी के लिए भी प्रेम गहरा हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहने वाली पुष्पा जी ने। पुष्पा जी कहती है कि मेरा ससुराल और मायका दोनों छत्तीसगढ़ में है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई है। मेरी शादी को लगभग 12 साल हो गए हैं। मुझे 2 पुत्र और एक पुत्री संतान है। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे 3 बच्चे हैं। हम छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं है, इसलिए हमारा घर पक्का मकान नहीं है। हमारा मिट्टी का मकान है, पर हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें हम साग सब्जियां उगाते हैं। हमारा खेत भी है, जमीन भी है जिसमें हम खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी हमारे आजीविका का मुख्य साधन है और खेती बाड़ी के अलावा मेरे हस्बैंड मजदूरी का काम भी करते हैं। कभी कभी काम करने दूसरे शहरों में भी चले जाया करते हैं। हम गरीब जरूर है, हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा से हमें खाने पीने का अभाव नहीं है। लड्डू गोपाल की कृपा से खुशी खुशी हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। मन में संतुष्टि है। पुष्पा जी कहती हैं कि शादी से पहले मैंने अपने मायके में अपने मम्मी, चाची, दादी सभी को पूजा पाठ करते देखा है। बचपन से ही मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति है। मैं भी बचपन से पूजा पाठ करती हूँ, मंदिरों में जाती हूँ, जन्माष्टमी, शिवरात्रि का उपवास भी करती हूँ। पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे, न ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी थी और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा मिलेगी, क्योंकि मैं गरीब परिवार की लड़की थी। हमारे घर में इतने साधन नहीं थे कि हम लड्डू गोपाल की नित्य सेवा कर सके। पर शादी के बाद जब मैं ससुराल आई और जन्माष्टमी पर जब हम गाँव के मंदिर में गए तो वहाँ मैंने लड्डू गोपाल के बारे में जाना। हमने पंडित जी से यह भी जाना कि लड्डू गोपाल की नित्य सेवा घर में विराजित कर की जाती है। छोटे से बाल गोपाल भक्तों पर खूब कृपा बरसाते हैं और वहीं मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण विधि के बारे में पता चला। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अमीर तो नहीं थे, पर हालात मेरे मायके वालों से अच्छे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लड्डू गोपाल को घर लेकर आऊं और उनकी नित्य सेवा करूं। यह बात मैंने अपने ससुराल में अपनी सासू माँ, ससुर जी और अपने हस्बैंड को बताई। यह घटना उस समय की है जब मेरे किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दे दी। कभी भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से आपत्ति नहीं जताई। और फिर हमारे घर आए छोटे से लड्डू गोपाल। बाल गोपाल से मैं खूब प्रेम करती हूँ। लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं कान्हा को अपना प्रथम संतान मानती हूँ और पुत्र की भांति ही उनका ख्याल भी रखती हूँ। पुष्पा जी कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल को घर लेकर आई थी उस समय मेरे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति तो था, लड्डू गोपाल से प्रेम भी करती थी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहा, लड्डू गोपाल की मैं नित्य सेवा करती रही। ऐसा लगने लगा था मानो मेरी श्रद्धा भक्ति बाल गोपाल के लिए मेरा प्रेम और भी गहरा होने लगा है। लड्डू गोपाल से मैं और भी प्रेम करने लगी हूँ और कुछ ही समय में मेरे परिवार वाले सभी लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करने लगे। फिर मेरे 3 बच्चों का जन्म हुआ। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा परिवार पूर्ण हुआ और हम खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुष्पा जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया हमारी आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है, तो मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड प्रत्येक दिन सुबह खेतों में काम करने चले जाते थे और हमारे घर में कुछ बकरियां भी है, तो सुबह सुबह मेरी सासू माँ बकरियों को लेकर चराने जाती थी। मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम खत्म करती थी, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती थी। मेरे हस्बैंड और ससुर जी नाश्ता करके खेतों में चले जाते थे और मेरी सासू माँ नाश्ता करके बकरियां लेकर चली जाती थी। बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। फिर मैं खुद स्नान करती थी, लड्डू गोपाल को जगाती थी, उनका स्नान श्रृंगार करती थी और उसके बाद कुछ समय मैं अपने लल्ला के साथ व्यतीत करती थी। यह मेरा प्रत्येक दिन का रूटीन था। दोस्तों पुष्पा जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, जब से लड्डू गोपाल हमारे जीवन में आए हैं तब से हमारे साथ अनेकों लीलाएं की है। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाला है कि अगर मैं सभी बताना चाहूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर आज मैं एक ऐसी अद्भुत प्यारी सी लीला कथा आपके चैनल के माध्यम से भक्तों तक
तक पहुंचाना चाहती हूं, जो बहुत ही अद्भुत है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूं जो मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी ने मुझे इस लीला कथा का अनुभव करवाया है। पुष्पा जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, हमारे घर के पीछे एक बहुत ही बड़ा बगीचा है जिसमें हम लोग सब्जियां उगाते हैं, पेड़ पौधे हैं, फूल है, जिसमें मैं प्रत्येक दिन फूल लेने जाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह घर के सारे काम मेरे खत्म हो जाते हैं। हस्बैंड और ससुर जी खेतों में चले जाते हैं, सासू माँ बकरियां लेकर चली जाती है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोपहर तक घर में मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। तो प्रत्येक दिन सुबह मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार कर, उन्हें भोग लगाकर अपने बाल गोपाल को गोद में लेकर बगीचे में घूमने जाया करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर एक ही स्थान पर बैठे बैठे मेरे लल्ला बोर हो जाते होंगे, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर प्रत्येक दिन बगीचे में घूमने ले जाया करती हूँ। यह घटना लगभग 5 साल पहले की है। प्रत्येक दिन की भांति मैं अपने लल्ला को गोद में लेकर बगीचे में घूम रही थी। हमारे बगीचे में एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे हमने बैठने के लिए चबूतरा बनवाया है। मैं अपने साथ एक छोटा सा सिंहासन भी लेकर जाती हूँ, जिसे मैं उस चबूतरे के ऊपर रखकर अपने कान्हा को बिठाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल के बगल में मैं भी बैठ जाती हूँ और अपने कान्हा से ढेरों बातें करती हूँ। मेरे मन की वो सारी बातें जो कभी शायद मैं अपने पति से भी नहीं कर पाती थी, वो सारी बातें अपने लल्ला से करती थी। तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक गौ माता मेरी ओर आ रही है। उसे देखकर मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरे लल्ला को कोई नुकसान न पहुँचा दे। जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को गोद में उठाने लगी, तभी वो गाय चुपचाप हमारे पास आकर चबूतरे के नीचे मेरे लल्ला के पास बैठ जाती है। मैंने लड्डू गोपाल को तब तक अपनी गोद में उठा लिया था, पर जैसे ही मैंने देखा कि वो गौ माता लड्डू गोपाल को बिना हानि पहुंचाए, बिना लड्डू गोपाल को स्पर्श किए चुपचाप जमीन पर बैठ गई है, मैंने फिर से लड्डू गोपाल को चबूतरे के ऊपर उस सिंहासन पर बिठा दिया। पुष्पा जी कहती हैं कि शायद मेरी बातों पर कोई यकीन न करे, पर गौ माता लगातार लड्डू गोपाल को देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे कन्हैया में गौ माता पूरी तरह से खो चुकी है। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि उस गौ माता की आंखों में आंसू बह रहे हैं। यह देखकर मैं बिल्कुल अचंभित थी। अचानक से गौ माता की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तभी मैंने सोचा कि हो सकता है उनकी आंखों में चोट लगी हो या फिर उनकी आंखों में कुछ चला गया हो, इसी वजह से गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। थोड़ी देर में वहीं बैठी रही। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा रही थी घर आने के लिए, तभी मैं क्या देखती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची बहुत ही प्यारी सी उस गैया को ढूंढते हुए हम तक पहुँचती है और आकर तुरंत कहती है, अरे ओ मेरी भूरी गैया, तू यहाँ बैठी है। अरे भूरी गैया, मैं कब से तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। यह कहकर वो छोटी सी बच्ची अपनी गैया के पास आकर बैठ जाती है और उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है, उसे सहलाने लगती है। तभी मैं छोटी सी बच्ची से कहती हूँ, अरे बेटा तुम कौन हो? आज तो मैं पहली बार तुम्हें इस गाँव में देख रही हूँ, ये गैया तुम्हारी है क्या? तभी वो लड़की प्यारी सी मुस्कान देती है और मुझसे कहती है, हाँ मैया, ये गैया मेरी है। आपको पता है मैं इसे कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ कहाँ मैंने इसे नहीं ढूंढा है। सुबह से इसने दूध भी नहीं दिया है। इसका दूध निकालने के लिए मेरे घर वाले परेशान हैं और मुझे ढूंढने भेजा है और ये यहाँ आकर बैठी है। तभी वह छोटी सी बच्ची मेरे लड्डू गोपाल की ओर देखती है और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल को देखकर उसके चेहरे में एक अलग ही तेज आ गया हो। वो बहुत खुश हो गई हो और खुश होकर मुझसे कहती है, अरे ओ मैया, ये तुम्हारे लाला है। अरे तुम्हारे लाला कितने प्यारे हैं, सांवले सलोने से मेरे मोहन बड़े प्यारे लग रहे हैं। पुष्पा जी कहती हैं कि उस छोटी सी बच्ची के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैं बिल्कुल आश्चर्य थी, क्योंकि कोई भी छोटा सा बच्चा मात्र 7-8 साल का इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर सकता है। मैं बिल्कुल दंग रह गई। तभी वो प्यारी सी बच्ची मुझसे कहती है, अच्छा मैया, तो अब मैं पूरी बात समझ गई। मेरी भूरी गैया जरूर तुम्हारे कान्हा के लिए यहाँ आई होगी और मेरी भूरी गैया ने जब तुम्हारे कान्हा को, तुम्हारे लड्डू गोपाल को देखा होगा ना, तभी ये यहाँ आकर बैठ गई। अरे मैया, तुझे पता है मेरी गैया बहुत प्यारी है और तेरे लल्ला को तो गैया बहुत पसंद है। तेरे लल्ला तो गोपाल है, इसीलिए तेरे लल्ला ने मेरी भूरी को अपने पास बुला लिया। और ये कहते हुए वो छोटी सी बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगती है। पुष्पा जी कहती है कि उस छोटी सी बच्चे को हंसते देखकर, मुस्कुराते देखकर मैं उसके मुख में खो गई। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। उस बच्ची को इतना खुश देखकर, इतना हंसते हुए देखकर मैं भी उसके साथ हंसने लगी। तभी वो छोटी सी बच्ची मुझसे कहती है, मैया,
अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरे जाने का समय हो रहा है। पर सुनना मैया, तू एक काम करेगी, मेरी भूरी तेरे लल्ला के पास आई है तो मुझे तेरे लल्ला को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पर मैं क्या दूं मैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा चल एक काम कर मैया, तू घर जाकर एक बर्तन लेकर आ, तब तक मैं तेरे लल्ला का ध्यान रखती हूँ और उस बर्तन में मैं तुझे थोड़ा सा भूरी गैया का दूध निकाल कर दूंगी। तू अपने लल्ला को भोग लगाना मैया। दोस्तों पुष्पा जी कहती है कि वो लड़की फिर से मुझसे कहती है कि अरे ओ मैया देखना, तेरे लल्ला के चेहरे पर मुस्कान आ गई है, तेरा लल्ला बहुत खुश हो गया है। जाना मैया जा, जल्दी से जाकर एक बर्तन लेकर आओ। पुष्पा जी कहती है कि उस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर मैं उसकी बातों में खो गई। मैंने यह भी नहीं सोचा कि एक अनजान बच्ची के पास मैं अपने लड्डू गोपाल को छोड़कर कैसे जाऊं। वैसे मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, अपने लड्डू गोपाल के मामले में तो किसी पर भी नहीं। आजकल जमाना ठीक नहीं है, कहीं मेरे लल्ला को कोई उठाकर ले गया तो, कहीं किसी ने मेरे लल्ला को क्षति पहुंचा दी तो, ऐसे बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलती रहती है। और यहाँ तक कि मैं किसी छोटे बच्चे के हाथ भी अपने लड्डू गोपाल को नहीं देती। पर पता नहीं क्यों उस छोटी सी बच्ची की बात को मैं टाल नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि उस समय मुझे क्या हुआ। मैं अपने लड्डू गोपाल को उस बच्ची के हाथ में देकर सीधा अपने घर आ गई और घर से एक बर्तन लेकर गई। और जब मैं वहाँ पहुँची तब क्या देखती हूँ कि वह छोटी सी बच्ची मेरे लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी है। लड्डू गोपाल के गालों को अपने गालों में सटा रखा है और बाल गोपाल के माथे पर हाथ फेर रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। और ऐसा लग रहा था मानो उस छोटी सी बच्ची की गोद में जाकर मेरे लाला भी अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। मैं जब बर्तन लेकर वहाँ पहुँची तो उस छोटी सी लड़की ने लड्डू गोपाल को मेरी गोद में दे दिया और बड़े ही प्यार से गौ माता का दूध निकालने लगी। और ऐसा लग रहा था मानो गौ माता भी बाल गोपाल के लिए दूध निकलवाना चाहती है, दूध देना चाहती है, बाल गोपाल को अपने स्तनों का दूध पान कराना चाहती है। गौ माता चुपचाप खड़ी थी। मैंने तभी यह भी गौर किया कि गौ माता की आंखों से तो पहले लगातार आंसू बह रहे थे, गौ माता रोए जा रही थी। पर जब से वो लड़की गौ माता के पास आई है, अपने भूरी के पास आई है, तब से अचानक से गौ माता के आंखों के आंसू रुक गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी गाय जब उसके दोनों आंखों से आंसू बहते हैं, पानी गिरता है तो दोनों आंखों पर निशान पड़ जाते हैं। पर उस गाय को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि अभी थोड़ी देर पहले वो रो रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके आंखों में कोई भी निशान नहीं था। पुष्पा जी कहती है कि यह सारी बातें मेरे मन में चल तो रही थी, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे क्या हुआ था, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। ना मैं उस लड़की से कोई सवाल कर पा रही थी, ना ही मैं लड्डू गोपाल के बारे में उससे कुछ बोल पा रही थी, ना मैं उस लड़की से दूध लेने से इनकार कर पा रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वो लड़की मुझसे जो भी कह रही थी मैं वो सारी बातें मानती जा रही थी। तभी उस बच्ची ने बहुत ही प्यार से गौ माता के स्तनों से दूध निकाला और दूध का बर्तन मेरे हाथों में थमा दिया और कहती है, मैया देख, ये दूध तू अपने लल्ला को भोग लगाना। तेरे लल्ला तो कई दिनों से भूरी गैया का दूध पीना चाहते थे और देख, भूरी गैया अपने आप तेरे लल्ला के पास पहुंच गई और आज तेरे कन्हैया को भूरी गैया का दूध भी मिल गया। अब तेरे लल्ला बड़े ही प्रसन्न है मैया। पुष्पा जी कहती है कि वह छोटी सी बच्ची मेरे साथ इतनी सारी बातें कर रही थी, मुझे इतना सब कुछ बोल रही थी, पर मैं चुपचाप अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे मुंह में जुबान नहीं है, मैं उससे कोई सवाल ही नहीं कर पा रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं उससे पूछूं कि वह कहाँ से आई है, हमारे गांव में कैसे आई और क्यों वो मेरे लड्डू गोपाल को अपनी भूरी गैया का दूध दे रही है। वो मेरे लड्डू गोपाल को इतना कैसे जानती है, उसे कैसे पता कि मेरे लड्डू गोपाल प्रसन्न है, मेरे लड्डू गोपाल भूरी गैया का दूध पीना चाहते हैं। ये तमाम सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, पर मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रहा था। पता नहीं क्यों इतने सारे सवाल होने के बावजूद मैं उस बच्ची से कुछ भी नहीं पूछ पा रही थी। तभी वह बच्ची मुझसे कहती है, मैया ला एक बार और अपने लल्ला को मेरी गोद में दे दे, तेरे सांवले सलोने का दीदार तो कर लूं, मैं तेरे सांवले सलोने से थोड़ा प्यार तो कर लूं। यह कहते हुए उसने अपने आप मेरे हाथ से मेरे लल्ला को ले लिया, लड्डू गोपाल का गाल फिर से अपने गालों में सटाया और मेरे बाल गोपाल के माथे पर हाथ फेरने लगी। बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को मुझे देकर कहती है, मैया अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे अपने गाँव वापस जाना है। और एक बात कहूँ मैया,
तेरे लल्ला बहुत प्यारे हैं, तू अपने लल्ला से सदैव प्रेम कर और मेरी एक बात मानेगी मैया, तेरे लल्ला को ना गाय बहुत पसंद है, तेरे लाला गौ माता से बहुत प्रेम करते हैं। अरे ये तो गोविंद है ना गोपाल, दिन रात गैया चराते हैं, अब यहाँ बैठे बैठे अकेले थक जाते होंगे ना तेरे लल्ला, तो एक काम करना, अपने लल्ला के लिए एक गौ माता लेकर आना और तेरा लल्ला दिन भर गैया चराएगा तो इनका मन भी लगा रहेगा, नहीं तो तुझे दिन रात परेशान करेंगे। ये तो नटखट है ना, हमेशा परेशान करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, बड़ा बदमाश है तेरा नंदलाल। यह कहकर वो छोटी सी बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। पुष्पा जी कहती है कि दीदी ऐसा मान लीजिए कि मैं वहाँ खड़ी थी और मैं उस बच्ची की सारी बातें सुन रही थी, मुझे अपना सुध बुध नहीं था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। कभी लग रहा है कि ये मेरा भ्रम है, कभी लगता है कि मेरा सपना है, कभी यह लग रहा था कि सच में ये लड़की मेरे सामने है। मुझे नहीं पता कि मेरे मन में उस समय क्या चल रहा था, मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी वो बच्ची मुझसे कहती है कि मैया अब मैं चलती हूँ, तू अपने लल्ला को घर लेकर जाओ और इस दूध को अपने लल्ला को भोग जरूर लगाना। ये कहते हुए वो बच्ची अपनी गैया को लेकर चली जा रही थी। मैं उस बच्ची को जाते हुए देख रही थी और तभी अगले ही पल जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल की ओर देखती हूँ और दोबारा उस बच्ची की ओर देखना चाहती हूँ तो वो बच्ची कहीं नहीं थी। दूर दूर तक वो बच्ची मुझे नहीं दिखाई दी। मैं इधर उधर थोड़ी दूर जाकर उस बच्ची को देखने की कोशिश कर रही थी, उसे ढूंढ रही थी, पर मुझे वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। पुष्पा जी कहती है कि मैं उस दूध के बर्तन को लेकर और अपने लड्डू गोपाल को लेकर वापस घर आ गई। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं चुपचाप कमरे में बैठी थी लड्डू गोपाल को गोद में लेकर। मैं बस उस लड़की के बारे में सोच रही थी, उसके बातों के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, ना मैंने घर का कोई काम किया। तभी दोपहर के 1:30 बजे मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी घर वापस आते हैं। घर वापस आकर दोनों बाथरूम में हाथ पैर धोने चले जाते हैं। तभी मेरी सासू माँ बकरियों को लेकर आती है और हाथ पैर धोकर मुझसे कहती है, बहू एक काम करो, हम लोगों के लिए खाना लगा दो। पुष्पा जी कहती है कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में प्राण वापस आ गए और अचानक से मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे परिवार में सभी परेशान हो गए कि मुझे क्या हो गया। सभी मुझे चुप कराने लगे, मुझसे पूछने लगे कि हुआ क्या है। तभी मैंने रोते हुए पूरा घटनाक्रम अपने परिवार वालों को बताया। मेरी सासू माँ मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे पगली तू रोती क्यों है, वो तो स्वयं श्री जी थी, हमारी राधा रानी जो अपने कान्हा से मिलने आई थी। पुष्पा जी कहती है कि अपनी सासू माँ की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों के आंसू अपने आप रुक गए, शरीर स्तब्ध हो गया था। क्या सच में श्री जी थी? क्या सच में वो मेरे राधा रानी थी, मेरे लड्डू गोपाल से मिलने आई थी? मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू तू रो मत, खुश हो जाओ, ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा की है जो श्री जी तुझसे मिलने आई। आज राधा रानी स्वयं तुम्हारे पास आई थी। और बहू मुझे यह भी लगता है कि हमारे घर में बकरियां हैं, खेती बाड़ी होती है, पर हमारे घर में गौ माता नहीं है। हमें अपने घर में एक गाय अवश्य पालनी चाहिए क्योंकि लड्डू गोपाल को गौ माता बहुत पसंद है। अरे गोपाल तो गैया चराते थे, शायद श्री जी हमें इसी बात का आभास कराने आई थी। पुष्पा जी कहती है कि उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम गाय खरीद सके, तो जब तक हमारे पास गाय और बछड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं हुए तब तक हमने एक छोटा सा मिट्टी का गाय और बछड़ा लाकर लड्डू गोपाल के पास रखा। और थोड़े दिनों के बाद जब हमारे पास पैसे आ गए तो हमने अपने घर में एक गाय पाली और उसी गाय का दूध लड्डू गोपाल को भोग भी लगाने लगे। और जो दूध उस छोटी सी बच्ची ने मेरे लाला के लिए दिया था, मतलब मेरा विश्वास है कि वो छोटी सी बच्ची हमारी राधा रानी, हमारी श्री जी थी। हमारी श्री जी ने जो दूध मेरे लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से लाकर दिया था, उसमें से थोड़ा सा दूध मैंने गर्म किया और लड्डू गोपाल को भोग लगाया और बाकी का दूध मैंने खीर बनाया और बाद में मैंने लड्डू गोपाल को खीर का भोग लगाया। दोस्तों पुष्पा जी कहती हैं कि भले ही लोग यह कहें कि वो लड़की शायद आसपास की कोई रही होगी जो लड्डू गोपाल को देखकर अपनी गैया को ढूंढते हुए वहां आ गई होगी, पर मेरा दिल जानता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी श्री जी थी जो लड्डू गोपाल से मिलने आई थी। और गौ माता हमें अपने घर में पालनी चाहिए, इस बात का हमें आभास कराने आई थी।
लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने के लिए अपने हाथों से दूध देने आई थी। और एक बात जो मैंने बाद में गौर किया कि हमारे आसपास कोई भी बच्चा अपने माँ को या किसी को भी मैया कहकर संबोधन नहीं करता, पर उस बच्ची ने मुझे बार बार मैया कहकर बुलाया। और उस बच्ची की भाषा भी हमारे गाँव की जैसी नहीं थी। वो बच्ची लगभग बरसाना वृंदावन में बोले जाने वाले भाषा से मुझसे बात कर रही थी। दोस्तों, पुष्पा जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, मेरे इस अनुभव को बहुत सारे लोग नहीं भी मान सकते हैं। उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि वह लड़की श्रीजी नहीं थी, वो राधा रानी नहीं थी, वो कोई साधारण सी बच्ची थी। पर मेरा दिल जानता है कि वो मेरी राधा रानी थी। इस घटना को वर्षों बीत गए, मेरी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए मेरा प्रेम कई गुना बढ़ गया। और अब तो मैं बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे श्रीजी की सेवा मिल जाए, राधा रानी हमारे घर आ जाए, राधा रानी लड्डू गोपाल के साथ साथ हमारे घर विराजित होकर हमें अपनी सेवा का सौभाग्य दे। लड्डू गोपाल राधा रानी ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। पुष्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की, हमारी राधा रानी की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस लीला को जानकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। हमारे लड्डू गोपाल के साथ साथ हमारी राधा रानी भी लीलाएं करती है। हमारी राधा रानी बहुत ही कृपालु है, भक्तों से बहुत प्रेम करती है। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी श्रीजी थी, हमारी राधा रानी थी। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है? क्या वो बच्ची श्रीजी थी, वो हमारी राधा रानी थी? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से बस एक ही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।